Hey, my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है फ्यूचर स्पाउस. When will you meet them? कब आप उनको मिलोगे? और ये कि हाउ दे विल ट्रीट यू. ठीक है, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे आपके साथ बिहेव करेंगे एंड स्टफ लाइक दैट. आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ्स हैं. ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ्स. आपके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. सो गाइज, जो लोग ट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 पिंक कलर का बटरफ्लाई और ग्रुप नंबर 2 वाइट कलर का बटरफ्लाई. ओके, हाँ, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर है. सो यू कैन चूज़ विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट. ओके, सो आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. ओके, टाइम स्टैम्प्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है एंड या आई विल सी यू देयर. हे माय लव, हेलो, वेलकम. पाइल नंबर 1 आपने पहला वाला पाइल चूज़ करा था. लेट्स सी व्हाट्स अप फॉर यू. पाइल नंबर 1, व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, आप उनसे कब मिलोगे और लेट्स सी हाउ दे विल ट्रीट यू. ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले है 3 ऑफ अर्थ. व्हेन विल यू मीट देम एंड किंग ऑफ अर्थ. ओके, अर्थ एनर्जी एंड 4 ऑफ एयर. व्हेन विल यू मीट देम, बैलेंस. सो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है ना, देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पाइल नंबर 1 आपके लिए चीज़ें आपके कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली कनेक्टेड हैं आपके करियर के साथ. ओके, क्योंकि आपका करियर एक बहुत बड़ी चीज़ है. करियर एक बहुत बड़ी ऐसी आप बोलो टूल कह लो या उसको कुछ भी कह लो कि जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ जुड़ेंगे. ठीक है, और वो जो आपकी करियर की चीज़ भी है वो भी 3 ऑफ अर्थ और किंग ऑफ अर्थ. मतलब आपके वर्क से रिलेटेड ये पर्सन हो सकता है. मे बी आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आपका कलीग हो सकता है, यहाँ पे समथिंग टू डू विद योर वर्क. आपकी आप दोनों की सेम फील्ड हो सकती है. एक ही आप दोनों फील्ड में काम करते हो, ये भी हो सकता है. मे बी हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का सोच रहे हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब का सोच रहे हो फ्यूचर में. तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर सर्विस के दौरान सर्विस करते हुए आपको ये पर्सन मिले. ठीक है, मतलब आपके को वर्कर इस तरह के कुछ हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, जूनियर. लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ अर्थ और किंग ऑफ अर्थ यहाँ पे एक्सट्रीम, यहाँ पे यही चीज़ बताती है कि ये पर्सन आपको जब भी मिलेंगे जब आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, आप प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हुए होगे. ठीक है, आप प्रोफेशन में काफ़ी आगे जा चुके हुए होगे. और किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल भी है और हो सकता है ये आपके सीनियर हो. यू नेवर नो, यू नेवर नो, ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट और सीनियर की वाइब है. आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आएगा, पाइल नंबर 1, कि ये पर्सन और आप दोनों, ठीक है, एक ऐसे मोड़ पर पहुँच जाओगे ज़िंदगी के चलते चलते कि जहाँ पर कुछ आपको लगेगा कि रुका रुका सा है. ठीक है, हो सकता है आप लोग पहले डेट करना स्टार्ट करो. ठीक है, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों को क्विट करना पड़े, या ये हो सकता है आप दोनों में से एक कोई बाहर की कंट्री में सर्व करने चला जाए, या वैसे ही चले जाए स्टडी के लिए या जो भी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का फेज़ आएगा आप दोनों की लाइफ में. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों ने एक दूसरे पे गिव अप करना है, बिकॉज यू बोथ आर नॉट गिवन अप फॉर ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है. आई थिंक बैलेंस रहेंगी चीज़ें, लेकिन ये जस्ट एक फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एक बात है. तो लेट्स सी व्हेन इज़ दिस कमिंग. 2 ऑफ फायर एंड 5 ऑफ वाटर. देखो, चीज़ें आपके लिए तभी फ्रूटफुल होंगी, ठीक है, जब आप अपने दुखों से और अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालोगे.
ठीक है, क्योंकि आप अभी विक्टिम मेंटालिटी में हो। आप मानो या ना, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पर आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है या मेरे साथ ही बुरा होता है। इस तरह के माइंडसेट आपको कभी भी फ्लरिश नहीं कराते हैं, कभी भी आप आगे नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, देखो 2 ऑफ फायर है आपके लिए, एक न्यू पेयर बनाया है गॉड ने, आप और आपके स्पाउस। ये बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ये न्यू पार्टनरशिप है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे। ये नहीं कि आपका जब लाइफ रुक गई है और अब आगे कुछ मिलना नहीं और अब आप क्या करोगे, ऐसा सोचना भी आपके लिए गलत है, लिटरली गलत है। ठीक है, पेज ऑफ फायर। सो दिस इज़ अ न्यू एक्साइटिंग न्यूज़। ये एक न्यू न्यूज़ है जो कि आपको मिलेगी। मे बी पाइल नंबर 1 हो सकता है, यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि मे बी यू डू नॉट नो दिस पर्सन, ये कोई और है। आई थिंक आपको अपने एक्स की कुछ याद वगैरह आती है या जो भी इस तरह का सीन है, लेकिन आपको उनको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ नया ही है। ऐसा है कि आई बिलीव पाइल नंबर 1 कुछ 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 ना मिराकुलसली आपके लाइफ में आएगा। यू विल लिटरली बी सरप्राइज्ड कि ये कैसे, मैंने तो ऐसे सोचा नहीं था, ये कैसे, मतलब लिटरली दिस इज़ अ मिरेकल। Miraculously, this person is coming towards you. This opportunity is coming. You see 11-11. See 11-11. You need to claim this 11-11 for your wants energy. मतलब ये तो एनर्जी ही वेडिंग की है। यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डेफिनेटली दिस इज़ द रीयूनियन। ठीक है, दूसरी बात है कि शादी है, साफ साफ शादी है, सीरियस, मतलब लेटर इज़ अ सिक्योर रिलेशनशिप। और यहाँ पे प्रेगनेंसीज, हैप्पी लाइफ, जॉय। लेकिन एक बात में आपको, एक आप लोग अपने माइंड में चीज़ रखना, पाइल नंबर 1, कि या तो ये पर्सन बहुत बिजी रहेगा ज़िंदगी में, मतलब अपने करियर वगैरह में, प्रोफेशन में, या फिर आप दोनों ही वर्किंग मेल फीमेल होंगे, मतलब हस्बैंड वाइफ, और मतलब अच्छा खासा कमाते होंगे। जहाँ पे ये हो सकता है आप दोनों मिलके कोई बिज़नेस खोलें, या आप दोनों ही सेम जॉब करते होंगे, कोई पता नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत बिज़ी वाइब आ रही है, मतलब हर टाइम बिज़ी, हर टाइम बिज़ी। ठीक है, तो ये है चीज़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कि अपने लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि आपको भी लाइफ में बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। जो भी आपका ड्रीम जॉब है, जो भी आपका ड्रीम करियर है, आप अचीव कर लोगे। ठीक है, देखो आपके मैंने बात करी है, साथ ही क्वीन ऑफ अर्थ निकला है। ठीक है, इफ़ यू आर फीमेल, डेफिनेटली दिस वाज फॉर यू, दिस इज़ योर एनर्जी। मतलब क्वीन ऑफ अर्थ की खासियत होती है, उसकी यह स्पेशलिटी है कि शी इज़ मल्टीटास्कर। बाहर का कैसे संभालना है और घर को भी कैसे संभालना है, शी कैन डू एवरीथिंग, डबल काम। ठीक है, वो दोनों काम कर सकती हैं क्वीन ऑफ अर्थ। सेकेंडली, शी इज़ सो थॉटफुल, मतलब शी इज़ जस्ट लाइक मैजिशियन, क्वीन ऑफ अर्थ। ठीक है, और यहाँ पे एक ये भी आपके लिए इंडिकेशन है कि आप अपना भी अच्छा खासा कमाओगे। आप किसी पे नहीं बैठे रहोगे सारी उम्र कि कोई मुझे कमा के खिलाएगा। नो, यू योर सेल्फ आर सो टैलेंटेड, और आप कभी भी, आपको पसंद ही नहीं है किसी पे डिपेंड करना। ठीक है, और ये बहुत अच्छी सोच है, आई थिंक सो, आजकल के लिहाज से। 9 ऑफ फायर, डोंट गिव अप। ठीक है, हैव करेज, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं। डोंट गिव अप। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई है, आपने आई थिंक ब्राउन या ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं, शायद थोड़ा येलो कलर भी हो अंदर। तो आई थिंक आप गिव अप करने वाले थे किसी चीज़ पर, सोच रहे थे कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये मैसेज है एस ऑफ कप्स का। ठीक है, डोंट गिव अप, क्योंकि ये आप बिल्कुल एज पर हो अपने गोल को पाने में, अपनी मोहब्बत को पाने में, या जो भी व्हाटएवर यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। इवन इफ़ यू, अगर आपको नया घर भी चाहिए, आप आजकल में कुछ सोच रहे थे कि मेरे पास अपना घर होना चाहिए अलहदा, ठीक है ना। सो आपकी ये विश बहुत जल्दी फुलफिल जो है वो होने वाली है। ओके, 7 ऑफ फायर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप अपनी बैटल्स को वाइजली चूज़ करो।
ठीक है, आपको लाइफ में स्ट्रगल है आपके, बट आपको किसको, जिसे बोलते हैं ना मुंह लगाने वाली बात, वो आपने किसके साथ रिलेशनशिप रखना है या जिससे नहीं रखना, ये आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके फ्यूचर पे। अगर तो आप फजूल लोगों के साथ रहोगे जिनका कोई वैल्यू नहीं है, और उन्हें आपको पता कि उन्होंने मुझे फ्यूचर में भी कुछ नहीं देना, उनके पीछे पड़े रहोगे, उनके पीछे मतलब यू कीप फॉलोइंग दैम, कीप चेजिंग दैम, कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय रुसवाई के। मैं आपको बहुत क्लियर और लिटरली एवरीथिंग इज़ क्लियर हियर। ठीक है, बेहतर ये है कि जो आपके लिए गॉड ने रखा है ना, लिखा, आप उसको देखो। ठीक है, सो 5 ऑफ फायर, देखो आपका दिल या मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विक्टिम मेंटालिटी है, इसको ख़त्म करो। यू सी यू विन द वर्ल्ड, यू कैन विन द वर्ल्ड। ठीक है, आपके लिए पूरी दुनिया की खुशियाँ, यू सी द वर्ल्ड कार्ड फॉर यू। आपके लिए इस पाथ में, इस रास्ते में आगे इनलाइटमेंट ही इनलाइटमेंट है। और कोई पता नहीं कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो कि जो आपको पूरी दुनिया घुमाए, लिटरली पूरी दुनिया घुमाए। ठीक है, थोड़ी सी आपके लिए टाइमलाइन देख लूँ, बिकॉज व्हेन का टॉपिक है ये कि व्हेन विल यू मीट। उसके बाद हम दूसरी पार्ट पे जाएंगे रीडिंग के, दैट इज़ कि हाउ दे वुड ट्रीट यू। सो दिस इज़ न्यू मून इन वर्गो। आई थिंक वर्गो हो सकते हैं आप या वो सन मून राइजिंग में, या फिर दिस इज़ लाइक वर्गो सीजन, लाइक सेप्टेम्बर, कमिंग सेप्टेम्बर। सो आई थिंक जो है ना ऑटम का सीज़न आपके लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। Another thing is like nothing would come out of the situation, word of course moon. So परेशानी का कोई फ़ायदा नहीं, यही मैं आपको पहले बता रही थी कि ओवर थिंकिंग, परेशानी, हालात को कंट्रोल भी वो मेरी मर्ज़ी से चले, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है ना। A fiery climax is approaching, full moon in Aries. So I believe कोई है यहाँ पर, आई थिंक द एरीज सीजन, दैट इज़ द कमिंग अप्रैल, यहाँ पर स्टार्ट ऑफ मई। ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग फायरी आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड, इतना अनएक्सपेक्टेड कि आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू शेक यू फुली। कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ रही है कुछ लोगों के केस में, हो सकता है क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड है। ठीक है, मर्करी रेट्रोग्रेड इज़ लिटरली हैपन इन बहुत करीब है। तो आई थिंक उसमें, आई थिंक आपके एक्स, अगर आपका कोई एक्स है, दे कैन कम बैक। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आपने करना क्या है। क्योंकि आपके लिए कार्ड आता है चूज़ योर बैटल्स वाइजली। अगर आप रीडिंग सुन रहे हो बगैर स्किप करे, यहाँ पर था, आपको बहुत वाइजली अपने बैटल को चूज़ करना पड़ेगा कि आपने किसको रखना है अपनी ज़िंदगी में, किसको नहीं। ठीक है ना, लक इज़ ऑन योर साइड। ठीक है, आपकी डिवाइन आपके साइड पर है, ये बात याद रखना। लक, फॉर्चून, डिवाइन, गॉड, आप यूनिवर्स जो भी बोलते हो, ये आपकी तरफ है। न्यू मून इन सैजिटेरियस, अगैन न्यू मून इन सैजिटेरियस इन स्टार्ट ऑफ दिसंबर या एंड ऑफ नवंबर। ठीक है, तो आई थिंक कमिंग फॉल सीजन, ऑटम एंड फॉल बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। होल्ड योर वे, यानी कभी भी देखो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपने। ठीक है, डिट्रैक्ट नहीं होना। आपके लिए जो है वो आपसे को ना कोई छीन सकता नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है, so just have faith. So let's see how are they going to treat you. Okay, second part of reading, how would they treat you. Group number 1, have faith, trust your faith in this situation. So trustworthy, ये इंसान हमेशा आप पे ट्रस्ट करेगा। ठीक है, मे बी आपने फिर पास्ट में ना, आपने कभी कोई ऐसा रिलेशनशिप आपने में गुजरे हो कि जहाँ ट्रस्ट नहीं था, या आप पे शक किया जाता था, या कुछ भी ऐसा था जो कि प्रॉब्लमेटिक थी। बहरहाल ये पर्सन अब आप पे, मतलब जो भी ये पर्सन है, ये वाला इशू नहीं रहेगा कि मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता, मेरे पे शक करता है या मुझे तंग करता है। ठीक है, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। देखो आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप
वो हो कि जो आप उनको मोहब्बत करना सिखाओगे। ठीक है, वो ना पहले आपसे मिलने से पहले एक बहुत ही सिंपल से पर्सन होंगे कि जिसकी लाइफ में कोई जॉय नहीं है ख़ास, और कोई खुशी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई मतलब डार्क डार्क सा था। ठीक है, क्योंकि यू कैन सी दिस ग्रीन फेस एंड ऑल स्टफ लाइक दैट, मतलब लिटरली दिस पर्सन वाज सो ब्लू विदाउट यू। ठीक है, मतलब बहुत परेशान था। तो आपकी ज़िंदगी जो है जब उनसे जुड़ी जीवन, तो उनको ऐसे लगेगा कि भाई इसने तो मेरे ज़िंदगी में रोशनी कर दी है, जस्ट लाइक अ लाइट। ठीक है, तो ये पर्सन आपको ट्रीट भी ऐसे करेगा, लिसी लव इज़ ऑल अराउंड यू, ये बड़ा रोमांटिक रहेगा। और आई थिंक आपको ऐसे लगेगा कि इसके साथ शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी में प्यार भर गया है, बिकॉज आई कैन सी लव ऑल अराउंड यू, यू कैन सी योर सेल्फ। यहाँ पे आप प्यार मोहब्बत से यू कैन सी ऐसे घिरे पड़े हो, आप ऐसे ऐसे झूमोगे। ठीक है, ऐसी खुशी से आप नाचोगे कि मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था गॉड से जितना गॉड ने मुझे दे दिया। प्रैक्टिकल पर्सन है, एक्शन से बात करता है, एक्शन करके दिखाएगा आपको जो आपसे इसने वादे कस्में लिए हैं, प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा, खाली बातों तक आपको नहीं रखेगा। ठीक है, आई बिलीव फाइल नंबर 1, यहाँ पे कोई है जो 40s में है आपकी एज में, मतलब 40s में है एज, एंड आप बहुत ही होपलेस है, और लिटरली दिस मैसेज इज़ फॉर यू। और आपने कपड़े भी ग्रीन कलर के पहने हुए हैं, ग्रीन या ब्लू। डोंट गेट होपलेस, डोंट गेट होपलेस। आपके लिए मैसेज है, लव एंड्योर्स। ठीक है, बड़ी मुश्किलें देखी हो भैया, चाहे जो भी सीन है, लेकिन ग्रुप नंबर 1 डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपका जो फ्रूट है ना, आपने जितनी सख्तियाँ झेली हैं, ये सब चीज़ें करी हैं, उसका जो फ्रूट है ना, दैट इज़ कमिंग। दिस इज़ दैट एग्जैक्ट टाइम कि जब आपको आपका फ्रूट मिलने वाला है। ओके, हाउ वुड दे ट्रीट यू, डिमॉन्स्ट्रेट लव, बहुत ही एक्सप्रेसिव है ये फाइल नंबर 1, बहुत ही एक्सप्रेसिव है, रोमांटिक है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें इनकी लव लैंग्वेज में, आपको डेट्स पे लेकर जाना, आपसे बातें करना, आपका ख्याल रखना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप देखना आप बहुत खुश रहोगे इनके साथ, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी आउटर ब्यूटी से प्यार नहीं किया करा। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, इसने आपका अंदर देखा है लिटरली कि आप अंदर से क्या हो, कितने आप स्ट्रॉन्ग हो, कितने आप वीक हो, कहाँ कहाँ से आपको हेल्प चाहिए। ठीक है, कितने आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हो, आपका अंदर आपका सोल कितना अच्छा है, इसलिए इसने आपको वहाँ से चूज़ करा है। दैट इज़ द रीज़न, यही तो रीज़न है कि आप और आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री आप दोनों की रहेगी, और बहुत ही मतलब स्वीट सा ये रिलेशनशिप रहेगा ओवरऑल। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर बेबी, लव यू एंड बाय बाय। हे माय लव, हेलो एंड वेलकम। पाइल नंबर 2, आपने सेकंड वाला पाइल चूज़ करा था। सो गाइज, 2 भागों में डिवाइड है रीडिंग। नंबर 1 कि व्हेन विल यू मीट, एंड सेकेंडली कि हाउ वुड दे ट्रीट यू। ओके, सो लेट्स सी, पहले हम व्हेन का आंसर ले लें फ्रॉम यूनिवर्स। लेट्स सी, व्हेन आर यू गोइंग टू मीट योर स्पाउस। सो स्पिरिट प्लीज गाइड मी, इनके लिए क्या मैसेज है आज। मून एनर्जी, when will you meet them, Queen of Cups, and this is King of Earth, pile number 2, Page of Fire। देखो पाइल नंबर 2, यहाँ पे क्लियर मैसेज है, बिल्कुल क्लियर, कि आपके ज़िंदगी के मसाइल जितने भी मसले हैं वो हल कब होंगे, वो हल तब होंगे कि जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे, लव योर सेल्फ। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स है,
ये इंडिकेट करता है कि यू नीड टू लव योर सेल्फ। ये किसी को मोहब्बत करने का औकात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ही ये हो रही है कि लिटरली यू नीड टू लव योर सेल्फ। ठीक है, आपको फेमिनिन एनर्जी में आना है, तब जाकर के आपका वीनस स्ट्रांग होगा और आप अपने राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहोगे। ठीक है, आपके वीनस का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आपको लव अट्रैक्ट करना है। ठीक है, आप उसका रोज़ क्वार्ट्स जो होता है क्रिस्टल, उसका भी यूज़ कर सकते हो। यू नीड टू वियर दैम, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं रियल वाला, अगर आप उसको कहीं से लो। बट मैंडेटरी नहीं है इतना, हर चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं होती। मेन चीज़ ये होती है कि आपकी एनर्जी क्या, आपके अंदर से वाइब्रेशन क्या फूट रही है, लिटरली मतलब हो रही है। ठीक है, नीड टू लव योर सेल्फ, क्योंकि आई थिंक सेल्फ लव का लैकिंग है यहाँ, इस वजह से शायद आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने राइट पार्टनर को। ठीक है, आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, वीनस स्ट्रांग होना चाहिए। वीनस स्ट्रांग कैसे होगा? वीनस स्ट्रांग ऐसे होगा, फेमिनिन एनर्जी में आओ आओ टैप इन इनटू नेगेटिव सॉरी फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी में कैसे आना? आप डोंट बी टू मैस्कुलिन। आई थिंक हम, क्योंकि हम पे इतना सोसाइटल प्रेशर है आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा कमाना भी है, अपना खर्चा भी उठाना है, करियर भी बनाना है, तो ये मैस्कुलिन चीज़ें हैं। दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी जहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। हमारी इस चक्कर में इतना ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाता है कि हमारी फेमिनिन एनर्जी के जो कि एक्चुअल मैनिफेस्टर है, जो कि रिसीवर है। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी इज़ रिसीवर, मैस्कुलिन इज़ प्रोवाइडर। ठीक है, तो आपको अपने रिसीविंग मतलब यू हैव टू बी इन रिसीविंग मोड। ठीक है, आपको ये एनर्जी रखनी है कि आई एम अ रिसीवर और मुझे मिलेगा। और मतलब उस सिनेरियो में मैस्कुलिन कौन होगा? दैट इज़ द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज़ द मैस्कुलिन थिंग, यूनिवर्स हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको ये चीज़ का विश्वास होना चाहिए। आप गॉड बोलते हो, यूनिवर्स बोलते हो, जो भी बोलते हो, ठीक है, कि वो मुझे प्रोवाइड करेगा। आई एम ऑन अ रिसीविंग मोड, इसलिए आपको लेट गो कर दो सारी परेशानियाँ। ठीक है, बी इन फेमिनिन एनर्जी। दूसरी बात एक यहाँ पे आती है कि फेमिनिन एनर्जी में हम इस चीज़ को, क्योंकि मैं बताया इतने मसाइल हैं आजकल, इतने मसले हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा सा, कुछ लड़कियाँ, सब नहीं, लेकिन नेगलेक्ट करती हैं बनाव सिंगार को, हाइजीन को, अपनी सेल्फ केयर। ठीक है, उसकी वजह से भी वीनस वीक हो जाता है। जो लोग, इस लड़कियाँ इस चीज़ का नहीं करती हैं ख्याल। ठीक है, परेशानियों में या जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं या जो भी, कुछ ना कुछ तो करो। 1 घंटा दिन में, सिर्फ 1 घंटा आपने अपने आप को देना है। आपने ना, देखो ऐसा करो, मैं अक्सर ख़ुद भी, मैं अक्सर ये प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि दिन में समय में मिलता नहीं है कि क्या करें क्या। लेकिन 1 घंटा, दिन में 1 घंटा रख लो, जैसे शाम को 5 से 6 रख लो, या जो भी आपको सूट करता है। सोने से 1 घंटा पहले रख लो। आपने कहना कि भाई 1 घंटा मैंने अपना कुछ ना कुछ करना है अपनी बॉडी के लिए, फेस के लिए, बॉडी के लिए। जैसे आपको मतलब आपने रोज़ कुछ ना कुछ करना है। किसी दिन स्क्रब कर लो, ठीक है, किसी दिन जो है वो वैक्सिंग कर लो, किसी दिन आप अपना नेल पेंट कर लो, या कोई आपको नेल आर्ट आता है वो कर लो, किसी दिन आप जो है डीप क्लेंजिंग कर लो। ठीक है, आपने एक ना एक दिन कुछ करना है। किसी दिन आप मतलब अपने कपड़े सारे निकाल कर तो उस सबको प्रेस करो और उनको हैंग करो। लिटरली यू हैव टू ब्यूटिफाई योर सेल्फ। ठीक है, और दूसरा अपना आपको अपनी बॉडी भी क्लेंस करो। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है, क्योंकि ये मून कार्डनर, इसकी वजह से मैं परेशान हुई हूँ आपके लिए, कि मतलब जब तक आपका वीनस स्ट्रांग नहीं होगा, लिटरली यू विल बी अनएबल टू अट्रैक्ट योर ट्रू लव। लोग आएंगे, ये मैं नहीं कह रही कि आपको कोई मिलेगा नहीं मिलेंगे ज़रूर, लेकिन वो नहीं होंगे, मतलब रोमांटिक लव और जो आप चाह रहे हो, ट्रू लव और ये सब चीज़ें हैं, सोलमेट। ठीक है, बी इन रिसीविंग मोड, अपना थोड़ा सा ख्याल रखो। ये भाषण थोड़ा ज़्यादा हो गया एनीवे, लेकिन आई थिंक आपके लिए ज़रूरी था। आई डोंट नो किसको ज़रूरत थी इस चीज़ की। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आप ऑलरेडी ये सब करते हो तो जस्ट इग्नोर इट, ओके। सो नाइट ऑफ वाटर, ठीक है, देखो जैसे ही आपका वीनस स्ट्रांग हुआ, यू कैन सी द नाइट ऑफ वाटर, यू कैन सी द प्रपोजल, यू कैन सी द लव, कमिटमेंट,
शादी का मैसेज। ओके, ये पर्सन जिसे बोलते हैं ना जान छिड़कना, दैट इज़ गोइंग टू बी अ नाइट ऑफ वाटर। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर प्यार इनको आ रहा होता है। और आई थिंक दिस इज़ एन इनविटेशन, ये इनविटेशन भी होता है आपके लिए। एंड दिस इज़ आई थिंक किसी सोशल इवेंट पे जाने का हो सकता है, आपको इनविटेशन मिले और आप वहाँ पर जाओ। ठीक है। लाइफ एक्सपीरियंस, ये पर्सन थोड़ा ना हो सकता है आपसे ज़्यादा मैच्योर हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे या एज में ज़्यादा है। सो 10 ऑफ कप्स, हो सकता है इसकी फैमिली आपको जानती हो या अपने फैमिली के थ्रू आप इसको मिले। ठीक है, आई कैन सी कमिंग 10 to 20 वीक्स। आई थिंक आपको किसी इवेंट में जाने का कोई है आपका प्लान, या मे बी सरप्राइजिंगली भी मिल सकता है फ्यूचर में। यू नीड टू गो देयर, वहाँ ज़रूर जाना। ओके, कुछ ना कुछ है टांका जुड़ने वाला, राइट। 2 of 5 देखा, साथ ही मैसेज, यूनिवर्स इज सो गुड, इतनी अलाइनमेंट होती है, लिटरली साथ ही मैसेज आया 2 of 5 का कि यहाँ आपको आपका पार्टनर ज़रूर मिलेगा, पार्टनरशिप होगी। ठीक है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ऐसे बैठे रहने से या अपनी किस्मत को बैठ के कोसते रहने से कुछ नहीं मिलना, थोड़ा हिलजुल करो, बाहर आया जाया करो। ठीक है, मैं मानती हूँ इंट्रोवर्टेड हो, मानती हूँ ये सब कुछ है, लेकिन अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन बार बार इंट्यूशन के कार्ड्स आ रहे हैं। नीचे मून भी आपके इंट्यूशन को जाहिर कर रही थी। आई थिंक यू आर कॉल्ड अपॉन, आपको ये इंट्यूटिव हिंट्स मिल रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपको कहीं जाना है। यू नीड टू विजिट अ प्लेस, आपको वो जगह नज़र भी आती है वैसी भी अपने मतलब ड्रीम्स में या इनसाइट्स में कि आप वहाँ पर हो और आप घूम रहे हो और मौज कर रहे हो और मज़े कर रहे हो। यू नीड टू विजिट दैट प्लेस। ओके, 8 of 8 देखा, 8 of 8 देखा ना, मतलब लिटरली डोंट इग्नोर दिस मैसेज, डोंट इग्नोर दिस मैसेज। आंखों पे पट्टी बांध लेने से आगे से रियलिटी नहीं ख़त्म होगी। ठीक है, मे बी यू आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग एन एक्शन फॉर समथिंग, डोंट बी अफ्रेड, यूनिवर्स की है आपको बैक। ओके, ईगो, आपको फियर है उस चीज़ को, लिटरली नेगेटिव है या आपके फियर बेस्ड थॉट्स है या आपको डर लगता है किसी से जिसकी वजह से आप वहाँ जा नहीं रहे हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें। 9 of 8, या आपको लगता है कि बहुत बुरा होगा मेरे साथ अगर मैंने कुछ किया, बहरहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो कार्ड्स आपके बहुत ही नेगेटिव आ रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, दिल टूटा है, डरते हो, मे बी यू लव समबडी, उसको परस्यू करने से डर लग रहा है या आपको लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे या उनको बहुत प्रॉब्लम होगा, उस वजह से आप हर्मिट मोड में हो, आप नहीं अपनी दिल की बात ज़ुबान पे लेके आ रहे। ठीक है, 5 of 5, या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी सबकी, या मुझे बहुत डांट पड़ेगी। सेंसिटिव हो गया मसला। 9 of 4, आई थिंक ये सिर्फ आपकी थॉट्स हैं, आपको ऐसा लगता होगा लेकिन आई थिंक रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। 3 of 4 है, 9 of 4। अगर तो आप पढ़ रहे हो ना, 5 नंबर 2 वो भी पढ़ते हो, कीप वर्किंग ऑन योर स्टडीज़, अभी आप पढ़ते रहो। ठीक है, क्योंकि ग्रुप नंबर 2, आई बिलीव आपके लिए जो भी डिवाइन ने रखा है दैट इज़ वेरी वेरी लग्जूरियस लाइफ फ्यूचर की। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी जो करंटली जिसके साथ रिलेशनशिप में उसके साथ ही आपकी शादी हो जाएगी, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है हो भी जाए, बट ये जो भी पर्सन है दैट इज़ वेरी वेरी वेल ऑफ और आपको सारी ज़िंदगी इसने राज करवाना है। 7 of 5, ये आपके लिए बड़ा सपोर्टिव होगा और आपके लिए स्टैंड लिया करेगा इन लॉज में। इस तरह से यू कैन सी सन, इसमें से आपकी औलाद, आपके बच्चे और बहुत ही फ्यूचर आपका बड़ा सिक्योर है इसके साथ। आई थिंक पाइल नंबर 2, सॉरी यस पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 2। आई थिंक कि
मतलब शादी आपकी इतनी ज़्यादा करीब नहीं है कि उनको बोलूँगी 1-2 महीना रह गया, या 3-4 महीने भी नहीं। आई थिंक दिस इज़ मोर देन दैट ऑफ 8 मंथ्स, 8-9-10 मंथ्स, या मे बी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि यू हैव टू डू अ लॉट। आपको बहुत ज़्यादा हील करना है अपने आप को भी, आपको बहुत ज़्यादा काम करना है अपने ऊपर, आप नहीं आपने किया हुआ। और मे बी यू हैव टू बी अ स्टार। ओ माई गॉश, स्टार एंड सन इज़ कमिंग टुगेदर। हाँ माई गॉश। पाइल नंबर 2, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आई थिंक यू आर बॉर्न टू बी अ स्टार। डिवाइन पहले चाह रहे हैं कि आप पहले अपना करियर बना लो, क्योंकि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है अपने ना करियर को लेकर के। किस्मत आपकी इंतहा की बला की अच्छी है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और ओवरनाइट सक्सेस बोलो या फिर बोलो कि मतलब अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रिटी वाइब, यू नेवर नो यहाँ पे है कोई। और आपकी बर्थ डेट, मंथ या ईयर में 7 ज़रूर आता है, 7 का लेटर, ठीक है। और 9 का लेटर, 19 का लेटर ज़रूर आता है। 19 का मतलब लेटर तो नहीं है ये, दिस इज़ 19, 1, 9 या 1 एंड 7 का आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़रूर आता है। यू आर मेड फॉर डू बिग थिंग्स, ठीक है, बिग थिंग्स, लिटरली बिग थिंग्स। सो यूनिवर्स इस चीज़ का वेट कर रही है कि आप कब उसकी ओर एक्शन लेते हो और अपने करियर की तरफ जाते हो, तो फिर उसके बाद ये पर्सन आपको मिलेंगे, आपका राइट पर्सन। हाँ, जैसे ही आप अपने करियर की तरफ जाओगे, विद इन 7 मंथ्स ये पर्सन आपके यहाँ पास होगा, या मे बी 7 डेज़ या 7 वीक्स, यू नेवर नो। 7 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ। पाइल नंबर 2, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता क्या बात है 7 नंबर में। मे बी somebody इज़ जुलाई बॉर्न। जुलाई भी 7 है, आपका लाइफ पार्ट नंबर 7 है, ठीक है। सो एस ऑफ अर्थ, सो या दिस इज़ अ न्यू वन। कोई नया ही इंसान मिलेगा आपको, हो सकता है किसी ब्रॉड की कंट्री में मिले। यहाँ मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूँ, यहाँ ग्रुप 1 आप काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे जब आप इसको मिलोगे, आपसे शादी करेगा ये। काफ़ी अब कुछ बना चुके हुए होगे अपनी ज़िंदगी में। अवेकनिंग, काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो गया, ठीक है ना। आप चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते होगे, आपकी लाइफ का पर्पज़ आपको पता होगा। उस टाइम आप बहुत ही कंप्लीट इंसान होगे, और ऐसे इंसान जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ सोर्स। तो मे बी जो लोग जिन्होंने भी बैक स्टैब किया है, जो भी किया है, लेट देम डू वट एवर दे वांट टू, क्योंकि थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, ओके। थिंग्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। 7 ऑफ वाटर, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी उस समय, बड़ी दुनिया आपके पीछे, डोंट वरी। ये आप ना सोचना कि भाई मैं अब क्या मेरा बनेगा, तो मैं अभी अकेली हूँ तो ये सारा समय ऐसे ही रहना है, ऐसा नहीं रहना। यू आर मेड फॉर लाइक लिटरली डूइंग बिग थिंग्स। बहुत बड़ा आप लाइफ में जो है ना करने के लिए बने हो, ओके। आई जस्ट वांट सी द लिटरली एग्जैक्ट टाइम लाइन। ग्रुप नंबर 2, कौन कौन से मंथ्स इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। न्यू मून इन टॉरस, सो मई का महीना, मई का शुरू, अप्रैल का एंड, वहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी या कुछ ना कुछ आपके स्पाउस से रिलेटेड इंडिकेशन मिल सकता है। वर्क थ्रू योर फियर्स। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि डरो मत, टेक अ स्टेप, ठीक है। यू आर बोर्न टू डू बिगर थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। वो कैसे बोलते हैं कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते, ऐसा करके कुछ कहते हैं ना। सो यू आर अ बिग थिंग, ठीक है। डर निकालो अपने आप से, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी इसलिए आई है कि यू आर थिंकिंग छोटा अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। लिमिटेड माइंडसेट है, या फिर मे बी पीछे जो सेटबैक्स हुए हैं
फेलियर मिले हैं उसकी वजह से हो सकता है, बहरहाल जो भी है। लेकिन देखो, निकालना तो बाप का काम है ना ये फियर, ठीक है। तो बहरहाल नवंबर का मंथ भी आपके लिए काफ़ी खुशियाँ ला सकता है। एंड जेमिनी एनर्जी है मई एंड जून का महीना। सो योर द आंसर्स यू नीड आर कमिंग इन कमिंग मई एंड जून, ठीक है। So this is the new moon in Leo. Confidence is your key to success. Be confident, move ahead. ये पर्सन कहीं नहीं जाता, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स पता नहीं क्यों पहले चाह रही है कि आप सक्सेस हासिल करो, बिकॉज यू आर बॉर्न टू डू थिंग्स बिगर इन लाइफ, ओके। So overall, let's see कि how would they treat you, the second part of the reading. ये जो भी हैं आपको कैसे ट्रीट करेंगे, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2, द हार्ट ऑफ द मैटर, यू आर गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ देयर अटेंशन, ऑफ देयर हार्ट, एवरीथिंग, ओके। ये पर्सन आपके लिए बड़ी, जिसे बोलते हैं ना जतन करना मतलब आगे पीछे बड़ी ये धक्के खाएगा लिटरली, ठीक है। तो बहुत कुछ करेगा, लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स, आपको आपका दिल जीतने के लिए, आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए बहुत ही पर्सन आपके पीछे रोएगा ज़िंदगी में। बैक टू व्हाट यू लव, रीवैल्यूएट योर डिज़ायर्स। मे बी पाइल नंबर 2 ये पर्सन आपका सोलमेट है, और मे बी आप प्रीवियस लाइफ में इनके साथ ज़िंदगी गुजार चुके हैं। एंड नाउ दिस इज़ अ रीयूनियन। जब आप मिलेंगे आपको लगेगा कि मैं वापस, जिसे बोलते हैं ना होम कॉलिंग, या जिसे बोलते हैं घर वापस आ जाना, यू विल फील कि मैं घर वापस आ गई हूँ इनके साथ रहते रहते, ठीक है। टेक अ चांस ऑन लव। में भी ये पर्सन ना आपको ना डेटिंग के दौरान ऑफ़र करेगा कि फ़लाँ कंट्री घूमने जाते हैं, फ़लाँ जगह जाते हैं, आपको बहुत जगह सैर करवाएगा, यू कैन सी। वो और बात है कि आपको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप खुद ही वेल ऑफ हो गए। मुझे 100% विश्वास है, मुझे पक्का पता है कि आप अपनी लाइफ में इतना ऊपर चले जाओगे कि जिन्होंने स्पेशली आपको नीचा दिखाया है ना, या जो जिन्होंने आपको कमतर समझ के रिजेक्ट किया, स्पेशली देखना उनकी ज़रा शक्लें, तब गॉड आपको इतना ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। मतलब उस समय आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि आप कहोगे कि जस्ट मी, माई गॉड एंड माई वर्क, वी आर हैप्पी, ठीक है। इतने ज़्यादा आपको गॉड वो कर देंगे, ब्रेव बना देंगे। बट यही वो वाइब होती है, यही वो समय होता है कि जब हमें सही वाला पर्सन टक्करता है, बोलते हैं जैसे कहते हैं सही बंदा टक्कर जाए। सो आप कार्मिक, इस एनर्जी में आप कार्मिक को नहीं अट्रैक्ट कर सकते, इसको आप यूनिवर्सल लॉ ही समझ लें। लव इज़ ऑल अराउंड। देखा आपको कितना खुश रखेगा कि आपके लगेगा कि मेरे आसपास मोहब्बत ही मोहब्बत है। तो वाइब्रेशन सही रखना बहुत ज़रूरी है। फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। सो पहले नंबर 2, ये पर्सन आपकी किसी पैसे के पीछे आपके पीछे नहीं आया हुआ, क्योंकि आई थिंक दिस पर्सन देमसेल्फ इज़ वेरी वेरी सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। बहुत इंडिपेंडेंट है, और ये भी अच्छे खासे, आई थिंक दिस इज़ अ बिग थिंग एज वेल। तो बहरहाल ये पर्सन आपके पीछे इसलिए आया है कि इसको आपसे मोहब्बत हो गई थी। अब रीज़न क्या बनती है, ज़ाहिर है आपके हर पर्सन की सिनेरियो डिफरेंट होगा कि क्यों उनको आपसे मोहब्बत हुई। यहाँ पे इस टॉपिक पर मेरे और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं कि वाई वुड दे फॉल फॉर यू, आप जा कर के चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये और चीज़ें, ऑनेस्ट इज़ एसेंशियल, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें, यू आर सो ऑनेस्ट, यू आर सो ब्यूटीफुल बट ऑनेस्ट, ये चीज़ उनको किसी और जगह मिली नहीं। जहाँ पे सुंदरता थी, जहाँ पर खूबसूरती थी, वहाँ पर इतना गरूर था, हम्बल कोई नहीं था, यहाँ पे लिटरली कैरेक्टर ठीक नहीं था। ये चीज़ें इकट्ठी इनको कहीं से मिल नहीं रही थी कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कैरेक्टर जो है फुल होना चाहिए।
साथ साथ सुंदरता भी हो। सो उनको इकट्ठा एक पैकेज आप में मिल गया, एंड नाउ दे डोंट वांट टू लूज दिस एट एनी कॉस्ट। लिटरली वो लूज़ नहीं कर सकते। सो फाइनल है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। आई थिंक यू बोथ वुड रिटायर टुगेदर, ठीक है। रिटायर मतलब ओल्ड एज में देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारा आपने चीज़ें एसेट्स बना लिया। नाउ यू आर रिटायरिंग। आप लोग मे बी अपने फेवरेट कंट्री में हो, जो भी आपकी ड्रीम कंट्री है वहाँ पे मैं आपकी रिटायरमेंट देख रही हूँ। और आपके जो बच्चे हैं ऑब्वियसली वो अपने अपने कामों में अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और आई थिंक यू बोथ आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़ फॉर यू। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट, Palamu 2, I'll see you next time. Till then, take care and I love you and bye.